Hello students, now let's try to understand this law proposed by Faraday with the help of some examples. Okay, Hans Oersted, scientist का नाम सुना होगा. What he said that whenever there is a current flowing through a wire, around that wire magnetic field is created. Correct? So Faraday was a person who thought the reverse. कि क्या इसका उल्टा भी possible है? मैग्नेटिज्म से क्या करंट जनरेट हो सकता है. पोस्टर ने तो बता दिया करंट से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है. सो फैराडे थॉट द रिवर्स प्रोसेस एंड यस द आंसर वाज फाउंड आउट दैट यस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो करंट जनरेट होता है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस in previous lecture कि whenever there is change in magnetic flux and EMF is induced. EMF electromotive force. Let me tell you full form में force है, but actually it is nothing but voltage. Okay, उसका unit भी volt है. Clear? So now let's try to understand this with the help of one activity. Okay? अब ये एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया. ओके, सो चेक द सेटअप. यहाँ पर एक कॉइल है जो कि गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है एंड इधर एक मैग्नेट है. सो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ओके, मैग्नेट से मिल गया हमको मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा हमको मोशन चाहिए. तो जब तक यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है तब तक कोई भी करंट जनरेट होने वाला नहीं है. ओके, यहाँ पर मूवमेंट चाहिए हमको, मोशन चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मैग्नेट को मैं कॉइल के नजदीक लेके जाऊंगा. ओके, वेरी फास्ट आई ब्रिंग इट क्लोजर टू द कॉइल एंड योर ऑब्जर्वेशन विल बी यहाँ पर करंट जनरेट होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कौन सी साइड डिफ्लेक्शन दिखेगा. तो वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको लेंज़ेस लॉ पढ़ना पड़ेगा. ओके, द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट कैन बी फाउंड आउट by using this Lenz's law. Okay, so what does that Lenz's law state? The direction of that induced EMF in the circuit will be such that it opposes the change in magnetic flux which produces it. अब ये statement I don't think किसी को भी गया होगा दिमाग में. So we will try to understand this with this activity itself. In our simple words मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर किसकी वजह से करंट जनरेट हुआ. द आंसर इज मोशन. मोशन किसका हुआ, मैग्नेट का. तो वो मोशन को अपोज करने का ट्राई करेगा एंड दैट इज हाउ द करंट डायरेक्शन यू विल गेट. अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. देखो, जैसे ये मैग्नेट यहाँ पर मूव हुआ राइट वर्ड्स, ओके, साउथ पोल नजदीक आया. ठीक है ना. इनिशियली जब मोशन नहीं था तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लेट्स से इट इज समथिंग अराउंड 100 टेस्ला. लेट्स से सिंपल वैल्यू. जब ये मैग्नेट नजदीक गया, ठीक है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. ये कॉइल से लिंक्ड होगा वो. लेट्स से वो हो गया 500 टेस्ला. दिस आर टू ह्यूज वैल्यू. ये वैल्यूज को प्लीज ध्यान में मत रखो, एकदम सिंपल वैल्यूज बता रहा हूँ. ओके, एक्चुअल वैल्यूज तो पॉसिबल है ही नहीं बताना. So what has happened? Magnetic field 5 times बढ़ गया. So definitely magnetic flux change होगा कि नहीं? Yes, because magnetic flux में magnetic field तो होता है B, magnetic induction. So since there is change in magnetic field, there is change in magnetic flux, तो current generate होगा. Okay? अब उसका cause क्या था कि ये साउथ पोल उधर नजदीक गया इसलिए. तो ये कॉइल क्या करेगा मालूम है, इधर वो कॉस को अपोज करेगा. देखो, इट अपोजेस दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने उसको प्रोड्यूस किया. तो इसको अपोज करना है मतलब क्या, ये मैग्नेट को वापस दूर फेंकने का ट्राई करेगा. अंडरस्टूड. करंट जनरेट किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये नजदीक आया. तो यहाँ पर इसको दूर फेंकने का ट्राई करना पड़ेगा. तो कॉइल के इधर यहाँ पर एक और साउथ पोल बन जाता है. अंडरस्टूड. सो यू नो साउथ एंड साउथ रिपेल ईच अदर. सो रिपल्शन होगा तो ये मैग्नेट डेफिनेटली दूर भागेगा. करेक्ट और नॉट. सो दैट इज हाउ वी गेट साउथ ओवर हियर एंड इधर क्या मिलेगा, नॉर्थ. एंड आपको पता है नॉर्थ के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है एंड दिस कॉइल फिंगर्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इन दिस कॉइल करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इट इज कमिंग outside like this towards me and then going inside.
ओके, सो दिस इज द वे ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, अगर आप अपना फेस इधर रखो नॉर्थ के इधर एंड यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, यहाँ से आपको कॉइल सर्कल में दिखेगा फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो आपके लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. ओके, एंटी क्लॉकवाइज. I hope you understood. So this is how we can relate that current is flowing like this. Okay, anti-clockwise flow okay. Finally, it will come this way and that side. समझ में आया? So this is how Lenz's law is applicable. Let's take another example. समझ लो, ये अभी मैग्नेट नजदीक था, ओके, यहाँ पर था. अब मैं उसको वापस दूर लेकर गया. लेट्स से आई हैव ब्रॉट इट हियर नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, सो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना था? 500 टेस्ला. करेक्ट. अब मैं उसको दूर लेकर गया तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. तो वही ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर गया फॉर एग्जांपल, तो 500 से ये हो गया कितना? 100 टेस्ला. डिक्रीज हुआ है. ठीक है, चेंज हुआ क्या? यस, चेंज तो हुआ ना, भले डिक्रीज हुआ बट चेंज तो हुआ ना. यस, दैट इज व्हाट वी नीड. चेंज होना जरूरी है, भले इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. सो करंट इस पर फिर से प्रोड्यूस होगा, but this time the direction of current may not be the same. क्यों? Because Lenz law अप्लाई करना है. इस बार करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि मैग्नेट दूर गया, तो वो उसको अपोज करेगा, वो उसको नजदीक खींचने का ट्राई करेगा. तो अगर उसको नजदीक खींचना है तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा? नॉर्थ पोल. तो सो दैट अट्रैक्शन हो सके. ठीक है ना, वापस रिटर्न खींचने के. तो इधर क्या बनेगा? साउथ पोल. एंड थंब आप नॉर्थ के डायरेक्शन में रखोगे तो आपका कर्व फिंगर्स करंट का डायरेक्शन हो जाएगा. So now the current is going that side like this. Okay, so इस बार reverse हो गया. Okay, so that is how इस बार galvanometer में deflection on the other side आएगा. I hope you understood this. Okay, let's take one last example. अब मैंने ना ये polarity change कर दिया. मतलब अब तक साउथ पोल कॉइल के फेस कर रहा था, अब मैं मैग्नेट को उल्टा कर देता हूँ. Let's say we have a magnet right now which is having north pole over here. ऐसा बना दिया. ओके, अगेन वही पोजीशन पे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 100 टेस्ला प्रोड्यूस होता है. अब ये मैग्नेट को हम लेकर गए नजदीक. ठीक है, यहाँ पर नजदीक लेकर आए. सो 100 से वापस कितना हो जाएगा? 500. स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. अब लेंज लॉ अप्लाई करो. यस, किसकी वजह से हुआ? क्योंकि नजदीक आया. नजदीक आया तो वो उसको अपोज करेगा. अपोज कैसे करेगा? इसको वापस रिपेल करेगा, दूर भगाएगा. सो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? फिर से नॉर्थ पोल, सो दैट रिपल्शन हो सके. तो इधर क्या जनरेट होगा? साउथ पोल. एंड आपका थंब नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा तो कर्व फिंगर्स करंट का डायरेक्शन बताएगा. एंड दैट इज हाउ दिस विल रिमेन एज इट इज. ओके, एंड करंट जनरेट होने वाला है बिकॉज अगेन मोशन हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड 100 से फिर से 500 हो गया. चेंज हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स का, एंड दैट इज हाउ करंट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. I hope you have understood what is Faraday's first law and what is Lenz's law. Clear with this? Now, the second part related to this is motion सिर्फ magnet का जरूरी नहीं है. Magnet भले stationary हो, हम coil को भी आगे पीछे move कर सकते थे. अगर coil भी नजदीक लाया जाता तो भी magnetic flux change होने वाला था. ठीक है, stronger magnetic field बनने वाला था, तो भी यहाँ पर current generate होगा ही. ओके, अगर कॉइल को नजदीक लाया, लेट्स से करंट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड दैट साइड, तो कॉइल को जब दूर लेके जाओगे करंट विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर साइड. ओके, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरे साइड शो करेगा. तो दिस इज वन मोर केस अबाउट दिस जनरेशन ऑफ करंट. गॉट दिस? लेट्स टेक दिस टाइम नाउ टू कॉइल्स. ओके, ये केस हो गया. लेट्स रब दिस. Let's take two coils. This is also quite interesting. Here also we are going to consider three cases in this. तीनों केस में करंट जनरेट होगा, and we'll try to understand the logic behind that also. This coil we will call as primary coil, जो बैटरी से connected है. Here we have a key and here we have a rheostat. And this is a secondary coil जो कि galvanometer से connected. फिलहाल galvanometer में
डिफ्लेक्शन सेंटर में है, सो फिलहाल तो कोई करंट नहीं है. दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी. ओके, नाउ what I am going to do, I will switch on the key. Okay, जैसे करंट स्टार्ट किया मैंने, your observation will be यहाँ पर करंट जनरेट होगा. In this galvanometer you will see the deflection. अब ये क्यों हुआ, let's try to understand. Initially जब switch on नहीं किया था, ठीक है, no current, no magnetic field in this place, ठीक है, so magnetic field का वैल्यू क्या था, 0 टेस्ला. जैसे ही मैंने switch on किया, you know due to current magnetic field is going to be created, so magnetic field create होगा, भले थोड़ा ही वैल्यू क्रिएट होगा, let's say 10 टेस्ला, बस इतना ही क्रिएट हुआ. okay, 10 टेस्ला is actually a too huge value, but considering previous case ये 10 तो कुछ भी नहीं. okay, तो I hope magnetic field 0 से नॉन जीरो वैल्यू हुआ, 0 से 10 हुआ, so change हुआ कि नहीं, yes there is change in magnetic flux. तो यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. नाउ द सेकंड पार्ट इज, अब मैंने ये वापस बंद कर दिया, स्विच निकाल दिया, करंट जनरेट होगा. द आंसर इज यस, फिर से करंट जनरेट होगा, एंड इस बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. व्हाई? बिकॉज जब करंट स्टार्ट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो गया था, 10. अब मैंने करंट स्टॉप कर दिया तो ये वापस 0 पे आ गया. डिक्रीज हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, चेंज तो हुआ ना, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर से करंट जनरेट होने वाला है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस करंट चाहिए, ओके, यहाँ पर आपने बल्ब लगा दिया, कंटिन्यूसली बल्ब को चालू रखने का है, तो एक पर्सन यहाँ पर छोटा बच्चा लगा दो इधर, जो कंटिन्यूस बटन बंद चालू करता रहेगा, क्योंकि उसको मजा आता है बंद चालू करने में. ओके, सो दैट इज हाउ यू विल गेट अ कंटिन्यूस करंट. नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस. In second case, what we are doing is, ये समझ लो चालू ही रखा है, ओके, इसको हाथ ही नहीं लगाया, एंड हम लोग ने ना रियोस्टैट को चेंज किया. रियोस्टैट का जो स्लाइडर होता है उसको स्लाइड किया, उसको स्लाइड ऐसे किया है दैट वी आर अलाउइंग मोर रेजिस्टेंस मतलब लेस करंट. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो सिंस बटन स्विच ऑन है, 10 टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, अब रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा. करंट डिक्रीज हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, लेट्स से 10 के बदले 5 हो गया. सो हुआ कि नहीं चेंज, डिक्रीज हुआ बट चेंज तो हुआ, 10 से 5 हुआ. सो अगेन इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, इंड्यूस करंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ आपने फिर से रियोस्टैट को ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर गए, सो आपने क्या किया, इस बार रेजिस्टेंस को फिर से डिक्रीज कर दिया, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ये वापस ओरिजिनल 10 टेस्ला पे जाएगा, अगेन यू विल सी करंट इंड्यूस. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, अगेन कंटीन्यूअस करंट चाहिए तो अगेन एक छोटे बच्चे को लगा दो जो स्लाइडर आगे पीछे रियोस्टैट का घुमाता रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स टेक द थर्ड केस. दोनों केस में अभी तक करंट जनरेट हुआ है. लेट्स टेक द थर्ड केस. थर्ड केस में क्या करना है, रियोस्टैट को फिक्स पोजीशन पे रख दो, स्लाइडर फिक्स कर दो, कुछ चेंज नहीं करना है, की भी ऑन करके रखो, कोई चेंज नहीं करना है. फिलहाल यहाँ पर 10 टेस्ला जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. आपको करना क्या है, इधर ये कॉइल को मोशन देना है, कभी आगे कभी पीछे, लाइक ब्रिंग इट नियर और टेक इट फार अवे. सो अगेन मोशन आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड. जब ये दूर जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उधर का मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने वाला है. ठीक है, सो एज इट डिक्रीजेस देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, करेक्ट. सो फिर से करंट जनरेट होगा. अब उसको वापस नजदीक लेके आओ, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, अगेन इंक्रीज हुआ तो चेंज तो होने ही वाला है, अगेन यू विल सी जनरेशन ऑफ करंट. So this is the best part of electromagnetic induction, okay, where you provide motion, you just switch on or switch off the button, you just keep on sliding things, okay, या फिर मैग्नेट को आगे पीछे मतलब छोटे बच्चों की तरह खेलो, and you will observe that current generate हो रहा है on its own. Okay, so this is the best part of physics, which we call as a phenomenon of electromagnetic induction.
Now second part was left. Second law, Faraday's का second law मैंने लिखा हुआ है. यहाँ पर मैंने mathematical expression लिखा हुआ है. Okay. So what does this state? This is our induced EMF. Okay. This is our directly proportional. And this term is called as rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. मतलब कितना फास्ट आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर पा रहे हो. अगर आपने मोशन फटाफट दिया है, वेरी क्विक मोशन, देन डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो भी ज्यादा होगा. ओके, सो दैट इज हाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ फास्ट you change the magnetic flux. It also depends on the value of current also. Okay, अगर आप ज्यादा current pass कर रहे हो, then also it will change. Okay, so from second law we get a quantitative value of induced EMF. Quantitative मतलब कितना amount में current generate होगा. Okay, so this all three laws are very useful in case of electromagnetic induction. I hope you got this concept of electromagnetic induction thoroughly. Okay, thank you.